Good morning everyone. I am Meru Mathur with all of you from DAV Public School सीकर। आज हम पढ़ेंगे क्लास सेकेंड चैप्टर 9 द वैल्यू ऑफ टाइम और इसका आज हमें पढ़ना है पार्ट 2। पार्ट 1 जो था ये आपको इसका जो चैप्टर का जो थोड़ा सा पार्ट है ये आपको पढ़ा दिया था। अब इसके जो आगे जो कुछ भी हुआ वो इसमें हम पढ़ेंगे। सो सी केयरफुली। Once he had to fight a battle with the army of Austria। आपको इसमें नेपोलियन जो एक एम्परर था उसके बारे में बता रहे थे, उसके बारे में बात हो रही थी कि एक बार वह कौन, नेपोलियन। हैड टू का मतलब क्या होता है, जब हमें जैसे मजबूरी में कोई काम करना होता है कि ऐसा काम करना ही पड़ता है, ठीक है, तो उसके लिए हम हैज टू हैव ये हैड टू का यूज करते हैं। तो एक बार हैड टू फाइट मतलब लड़ने के लिए जाना पड़ा, किसको, उस नेपोलियन को। ए बैटल मतलब लड़ाई विद द आर्मी ऑफ ऑस्ट्रिया की जो सेना थी, आर्मी में सेना, ऑस्ट्रिया की जो सेना थी उससे लड़ने के लिए नेपोलियन को जाना पड़ा। इट वॉज अ फियर्स बैटल। ये जो लड़ाई थी, ये जो बैटल था, ये कैसा था, बहुत ज़्यादा। फियर्स मीन्स क्या होता है, भयानक, बहुत ज़्यादा भयानक था। Both the armies wanted to get victory. Both the armies wanted to get victory. ये सारी जो ये दोनों तरफ की जो सेनाएं थी उनको वो क्या चाहती थी, wanted to get victory मतलब कि वो युद्ध जीतना चाहती थी, मतलब कि वो विजयी होना चाहती थी। विक्ट्री मीन्स क्या होता है, जीतना चाहती थी। It was a question of dignity for both the countries. It was a question of dignity for both the countries. ये एक क्या था, क्वेश्चन था, डिग्निटी मतलब एक शान का सवाल हो गया था उनके लिए। शान की बात थी कि किसके लिए, ये जो दोनों देश लड़ रहे थे, कौन कौन से थे ये, एक तो नेपोलियन था फ्रांस का, और उसकी जो अगेंस्ट सेना थी, उसकी जो विरोधी सेना थी वो कौन सी थी, ऑस्ट्रिया देश की थी। तो ये जो बात थी युद्ध जीतना, ये दोनों के लिए मतलब शान का सवाल था, ठीक है, शान की बात थी। मतलब कि वो दोनों ही ऐसी कोशिश कर रहे थे कि हम क्या करें, युद्ध को जीतना ही है हमें। ओके, दैट इज व्हाई both the armies fought with the best of their ability and strength. That's why both the armies fought with the best of their ability and strength. That's why मतलब यही कारण है, यही कारण था। That's why को बोलते हैं, इसका एक मीनिंग होता है, यही कारण था कि both the armies, ये दोनों कंट्रीज की जो आर्मीज, ये दोनों देशों की जो सेनाएं थी, फाइट का पास्ट टेंस से फॉर, वो लड़ी विथ द बेस्ट ऑफ देयर एबिलिटी मतलब अपने सबसे अच्छी जो उनकी सामर्थ्य थी, जो जितना की मतलब अपनी एबिलिटी थी उनके अंदर, अपनी बेस्ट एबिलिटी से मतलब उन्होंने अपनी पूरी ताकत उसके अंदर लगा दी। बेस्ट ऑफ देयर एबिलिटी एंड स्ट्रेंथ मतलब जितना भी वो लड़ सकती थी अच्छे से, उतनी अच्छे से मतलब उन्होंने अपनी पूरी कोशिश की, अपनी पूरी योग्यता से और अपनी पूरी शक्ति लगा करके वो लड़ी दोनों देशों की आर्मीज। एट लास्ट ऑफिसर्स फ्रॉम बोथ द साइड्स कॉल्ड फॉर बोथ फोर्सेस। अब क्या हुआ कि वो पूरी शक्ति लगा के लड़ रही थी, तो दोनों देशों की जो सेनाएं थे उनके जो ये आर्मी के जो लोग थे ये क्या हो रहे थे, कम हो रहे थे संख्या में, ठीक है। जब युद्ध होता है तो क्या होता है, बहुत सारे लोग जो होते हैं वो क्या हो जाते हैं, मतलब मर जाते हैं। तो क्या होता है कि जो इनको सैनिक जो होते हैं वो कम पड़ जाते हैं। तो एट लास्ट क्या हुआ, अंत में ऑफिसर जो उनके अधिकारी थे फ्रॉम बोथ द साइड्स, दोनों साइड के जो अधिकारी थे, कॉल्ड फॉर मोर फोर्सेस, उन्होंने ज़्यादा सेनाएं बुलाई मतलब, और जो अपने सैनिक थे उनको बुला लिया उन्होंने, ठीक है। नेपोलियंस फोर्सेस रीच्ड इन टाइम, जब और सेनाएं बुलाई गई मतलब कि जो उनके सैनिक कम पड़ रहे थे तो उनकी और सेनाएं बुलाई गई थी। नेपोलियन की जो फोर्सेस थी, जब नेपोलियन ने भी बुलाई थी तो नेपोलियन की जो सेनाएं थी वो कैसे पहुंच गई, टाइम पर पहुंच गई। अब इसका चैप्टर का नाम ही कि द वैल्यू ऑफ टाइम। नेपोलियन की जो सेनाएं थी वो टाइम से
पहुंच गई थी। दिस मेड हिज आर्मी सफिशिएंटली स्ट्रॉन्ग। तो इससे उसकी जो आर्मी थी वो सफिशिएंटली क्या बन गई, स्ट्रॉन्ग बन गई। किसकी आर्मी, नेपोलियन की आर्मी, क्योंकि नेपोलियन की जो आर्मी थी उसमें फोर्सेस जो थी बुलाई गई थी वो एकदम टाइम से पहुंच गई थी और इससे वो काफ़ी सफिशिएंटली मतलब होता है कि पर्याप्त रूप से या काफ़ी वो स्ट्रॉन्ग बन गई थी नेपोलियन की सेना। इट वॉज मोर न्यूमरस एंड फ्रेश। और इसके अलावा बहुत न्यूमरस क्या होता है, मतलब कि ये नंबर से बना है, नंबर मतलब बहुत ज़्यादा संख्या में लोग आ गए उसके पास में और वो फ्रेश भी हो गए। ठीक है, क्यों? क्योंकि क्या हुआ कि जब और जो सेनाएं बुलाई गई तो काम जो था वो भी बढ़ गया था। ठीक है, मतलब कि लोगों के पास ज़्यादा काम नहीं रहा, जो और लोग आ गए थे उन्होंने संभाल लिया था सारी स्थिति को, तो फ्रेश भी हो गए और लोग भी ज़्यादा आ गए थे। इट इजीली डिफीटेड द ऑस्ट्रियन आर्मी। तो इससे क्या हुआ, इजीली डिफीट मीन्स क्या होता है, हारना। उसने जो ऑस्ट्रिया की आर्मी थी, ऑस्ट्रियन जो आर्मी थी, ऑस्ट्रिया देश की जो सेना थी, तो इसको इजीली नेपोलियन की जो सेना थी उसने क्या कर दिया, हरा दिया। ऑस्ट्रियन फोर्सेस वर लेट बाय 5 मिनट्स। अब क्यों हरा दिया था, यही कारण था क्योंकि ऑस्ट्रियन की जो फोर्सेस थी, ऑस्ट्रिया देश की जो फोर्सेस थी वो लेट थी, केवल कितने मिनट्स, ओनली 5 मिनट्स वो लेट थी। और जो नेपोलियन की जो आर्मी फोर्सेस थी वो टाइम से पहुंच गई थी, लेकिन जो ऑस्ट्रिया देश की थी वो 5 मिनट्स लेट थी। ये इसमें बताया है। द बैटल हैड कम टू एन एंड। जो बैटल था, लड़ाई, वो मतलब कि समाप्ति पर ही आ गई थी, वो खत्म होने वाली ही थी। द ऑस्ट्रियंस लॉस्ट द बैटल। अब जो ऑस्ट्रियंस थे उन्होंने क्या कर दिया, लॉस्ट द बैटल, मतलब कि वो युद्ध को हार गए। बिकॉज दे वर लेट बाय 5 मिनट्स। वो क्यों हार गए थे, क्योंकि जो ऑस्ट्रियन की जो फोर्सेस थी वो 5 मिनट्स लेट थी। Had the Austrians reached the battlefield 5 minutes earlier। अब बताओ कि ऑस्ट्रियंस जो थे वो 5 मिनट्स जल्दी पहुंच सकते थे। ठीक है, दे माइट हैव वोन द बैटल। तो यदि ऑस्ट्रिया की जो फोर्सेस थी वो यदि 5 मिनट्स अर्लियर मतलब जल्दी पहुंच जाती, तब वो जो ऑस्ट्रिया की सेनाएं थी वो भी युद्ध को जीत सकती थी। एक डिले ऑफ 5 मिनट्स मेंट द डिफरेंस बिटवीन विक्ट्री एंड डिफीट। तो डिले मतलब क्या होता है, लेट। देरी जो हो गई थी 5 मिनट्स की, किसके में देरी हुई थी, ऑस्ट्रिया के जो फोर्सेस थी उसमें, उनके आने में लेट हो गया था। तो इसका मीन क्या हो गया, द डिफरेंस बिटवीन विक्ट्री एंड डिफीट। तो इसी से उनकी हार और जीत में डिफरेंस हो गया। यदि ऑस्ट्रिया की जो फोर्सेस थी यदि वो 5 ही मिनट, ओनली 5 मिनट्स का डिफरेंस रह गया, ओनली 5 मिनट्स पहले यदि आ जाती वो, तो ऑस्ट्रिया की जो सेनाएं थी वो भी जीत सकती थी, ऐसी पॉसिबिलिटी है। ठीक है, वन शुड रियलाइज द वैल्यू ऑफ टाइम। तो इसलिए इसमें ये बताया है कि हमको क्या करना चाहिए, किसी को भी रियलाइज करना चाहिए द वैल्यू ऑफ टाइम। हमें जो वैल्यू होता है टाइम की, उसको हमें क्या करना चाहिए, महसूस करना चाहिए, या हमें ये पता होना चाहिए कि देखो वैल्यू कितनी होती है टाइम की। ठीक है, इट इज़ वेरी वैल्यूबल। ये क्या होता है, बहुत ज़्यादा वैल्यूबल मतलब कीमती होता है क्या चीज़, टाइम। तो आपको इस चैप्टर में पता चला है कि वैल्यू ऑफ टाइम जो होती है वो कितनी ज़्यादा होती है। जैसे आप स्टूडेंट को पढ़ते हो और यदि आप एग्ज़ाम में ओनली 5 मिनट्स लेट हो जाते हो, ठीक है, यदि आप तो स्टूडेंट हो, आपको तो लड़ाई लड़नी ही नहीं है, लेकिन यदि आप 5 मिनट्स लेट हो गए तो क्या होगा, आप वो क्वेश्चन पेपर नहीं पढ़ पाओगे। और तो इससे क्या होगा, और जो बच्चे हैं वो तो क्या करेंगे, आगे निकल जाएंगे आपसे, वो अपना पेपर अच्छे से अटेंड कर पाएंगे। और यदि आप केवल 5 मिनट्स लेट होने की वजह से क्या होगा, हो सकता है आपके मार्क्स जो है वो कम आए। तो इसलिए जो इम्पोर्टेंस होती है टाइम की वो कितनी ज़्यादा होती है, मतलब कि एक एक सेकेंड जो होता है वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। इसलिए हमें क्या करना चाहिए कि इम्पोर्टेंस जो होती है टाइम को, इसको हमें समझना चाहिए।
तो ये चैप्टर जो है आपको अच्छा लगा होगा और समझ में आ गया होगा। इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम or query, then you can send message or call on school WhatsApp number. Thank you very much.